हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं वेलकम करता हूं आप सबका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट आपको लगेगा, बहुत कुछ क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। मैं दिलाता हूं आपको कि आज का सेशन आपके लिए बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर करने का है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि एक ऐसा चैनल है जो मैक्सिमम टाइम आपको मार्केट आवर्स में कुछ भी अपडेट देता है। वो मार्केट से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। मार्केट में अप जाने के चांसेस हो, निगेटिव जाने के चांसेस हो, कुछ भी कोई कॉल हो, तो मैक्सिमम टाइम मैं यूट्यूब पर आकर शेयर करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को एज ए नॉलेज के पर्पज से। उम्मीद करूंगा जो मैं नॉलेज आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो बिल्कुल बेसिक है स्टॉक मार्केट का। जो न्यू बोलते हैं, जिसको न्यू वो रखी जाती है, वो मैं आपको क्लियर करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फैमिली में बहुत कंफ्यूजन है। लोगों को, ट्रेडर को, मार्केट से लेकर या ट्रेडिंग के जो सेगमेंट होते हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कैश क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है और ऑप्शंस क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम यहां पर कैश की। CASH, कैश। गाइस, कैश क्या होता है? सिंपली आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं या एज ए इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में। फॉर एग्जाम्पल, आप भारतीय एयरटेल का शेयर खरीदते हैं, आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज है और आपने 10,000 रुपीज के शेयर्स भारतीय एयरटेल के परचेज कर लिए। वो किसी प्राइस पे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपीज चल रहा है तो आपने 1,000 रुपीज के हिसाब से 10 शेयर इस भारतीय एयरटेल के परचेज कर लिए। उसको हम कैश सेगमेंट में बोलते हैं कैश। आपने कैश में अपने शेयर्स बाय कर लिए, उसको आपने होल्ड किया। आप उस पोजीशन को, उन शेयर्स को आज निकालो, कल निकालो, परसों निकालो या 10 डेज बाद निकालो, 5 डेज, 1 ईयर या लाइफ टाइम में आप उसको होल्ड करो। आपके ऊपर कोई भी कहीं से भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपका अमाउंट है। उसको हम कैश बोलते हैं। और कैश में कुछ सेगमेंट निकल के आते हैं जिसको हम बोलते हैं, एक पहला आता है इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेड। कैश में, कैश की बात कर रहे हैं यहां पर, सिर्फ शेयर्स की बात कर रहे हैं यहां पर, ना फ्यूचर्स की बात हो रही है ना ऑप्शंस की बात हो रही है। कैश में जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल इंट्राडे का कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये समझिए। इंट्राडे का कॉन्सेप्ट उन ट्रेडर के लिए है जो मार्केट में बहुत ज्यादा अपडेटेड रहते हैं। मार्केट में उनके पास टाइम से न्यूज फ्लो आता है। मार्केट में उनके पास कुछ भी ऐसा अपडेट यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं जिस दिन उसका शेयर्स का प्राइस में बड़ा मोमेंटम आने वाला है, तो उसमें जाकर जो ट्रेड करते हैं ट्रेडर, वो इंट्राडे को यूज करते हैं। अब इंट्राडे करने के बेनिफिट्स दो टाइप के होते हैं। एक तो आपके अकाउंट में जितना अमाउंट है आपने उतने शेयर बाय किए और इंट्राडे में यानी कि 310 तक, इंट्राडे में 310 तक आपने उसको स्क्वायर अप कर दिया, वो आपकी इंट्राडे की पोजीशन हो चुकी है। और जो चार्जेस लगेंगे, जो ब्रोकरेज लगेगी, वो इंट्राडे की लगेगी। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ट्रेडर का एक कॉन्सेप्ट ये होता है, जो शेयर्स में काम करते हैं उनके अकाउंट में फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज है और उनको कोई न्यूज मिलती है, कहीं से कोई कंपनीज उनको गाइड करती है, कहीं से रिसर्च आती है, या वो क्वार्टरली रिजल्ट पर कोई बैट लगाना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसा अपडेट है उनके पास कि इस कंपनी का शेयर आज से 5 से 10%, 5 to 10% इंक्रीज होने वाला है, तो उनके अकाउंट में 10,000 रुपीज से तो उनको लिमिट मिलती है, एक्सपोजर मिलता है इंट्राडे के लिए, जो 7 टाइम, अराउंड 7 टाइम की लिमिट मिलती है। यहाँ पर 7 टाइम तक एक्स्ट्रा पोजीशन बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनके अकाउंट में 10,000 रुपीज है, वो 70,000 की पोजीशन बाय करते हैं इंट्राडे में। लेकिन वो पोजीशन बाय करने के बाद उनको लॉस हो या प्रॉफिट हो, लेकिन बिफोर 3:10 तक उस पोजीशन को एग्जिट करना ही करना होगा। ये इंट्राडे का कॉन्सेप्ट है, ये कैश में आता है। कैश में इंट्राडे में फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज है, मैंने 7 टाइम की लिमिट बाय की है, लेकिन ये लिमिट कौन सी कैटेगरी पे मिलती है? 7 टाइम, वो ए कैटेगरी पर मिलती है, बी कैटेगरी पे मिलती है 4 टाइम, सी कैटेगरी पे मिलती है अराउंड 3 टाइम। ये आप लिमिट का कॉन्सेप्ट आप जहां पे ट्रेड कर रहे हैं वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं।
तो इंट्राडे का कॉन्सेप्ट कैश में ये होता है कि मेरे पास कुछ भी न्यूज है किसी भी कंपनी से रिलेटेड, कोई भी ऐसा अपडेट है कि उस शेयर्स के प्राइस में मोमेंटम आने वाला है, या वो तेजी की साइड आए या निगेटिव की साइड आने वाला है, डिपेंड करता है। उस न्यूज के दम पर मैं पोजीशन बाय कर सकता हूं 7 टाइम के करीब। ये इंट्राडे का हो चुका है। इसमें कैश में दूसरा आता है डिलीवरी। डिलीवरी बेस्ड ट्रेड। गाइस इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको डिटेल में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात कर रहे हैं हम कैश की, मतलब इक्विटी की। आप जो शेयर्स बाय करते हैं और सेल करते हैं सिंपल किसी भी कंपनी के इंट्राडे और डिलीवरी में। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे फॉर एग्जांपल कोटक सिक्योरिटीज हो गया, आईसीसी डायरेक्ट हो गया, इन लोगों का, इन कंपनी का कॉन्सेप्ट ये होता है, ये डिलीवरी बेस्ड ट्रेड पे ज्यादा फोकस करते हैं। डिलीवरी मैंने आज बाय किया कंपनी का शेयर, मैं इसको 2 दिन के बाद निकालूं या 5 दिन के बाद निकालूं या 10 डेज के या 7 डेज के बाद निकालूं, वो मुझ पर डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने इस स्टॉक को, अगर मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज है तो 10,000 रुपीज का डिलीवरी बाय करके मैंने उसको होल्ड कर लिया। एक सिंपल डिलीवरी ये होती है कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज थे, मैंने 10,000 रुपीज की पोजीशन बाय की, जो भी मेरे अमाउंट में पोजीशन आई उसको मैंने होल्ड कर लिया, मुझे नहीं पता मैं उसको कब एग्जिट करूंगा। दूसरा जो चलता है मैक्सिमम ट्रेडिंग आज के टाइम में जो होती है उसके बारे में जानते हैं, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। अगर आपके पास नॉर्मली कहीं से कॉल आती है, वो ये बोलता है सर मैं इस कंपनी से बोल रहा हूं, हम डिलीवरी बेस्ड ट्रेड में फोकस करते हैं, मैक्सिमम जो कॉल आएगी उसमें डिलीवरी की बात की जाएगी। डिलीवरी का कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीस है, 1 लाख रुपीस है, और आपको भारतीय एयरटेल, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक, आईटीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, फॉर एग्जांपल जो भी नॉन कंपनी है, जो ए कैटेगरी की कंपनी है, आप उसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो कंपनी क्या बोलती है आपसे? कंपनी ये बोलती है आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीस है तो आप 1 लाख के बिहाफ पर 5 टाइम पोजीशन डिलीवरी में बाय कर सकते हैं। सिंपल रखते हैं। डिलीवरी बेस क्या होता है? ट्रेड डिलीवरी बेस ये होता है, एक तो सिंपल होता है कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीस है, मैंने 1 लाख रुपीस के शेयर बाय किए, उसको मैंने होल्ड कर लिया, मैं उसको कब निकालूंगा वो मुझ पर डिपेंड करता है। एक ये होता है कि मैं एज ए ट्रेडर, मेरे पास कुछ न्यूज आई या कोई क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है कंपनी का, या कंपनी में कुछ चेंजेस होने वाले जिसका इंपैक्ट स्टॉक पर दिखने वाला है, तो मैं क्या बोलता हूं कंपनी से, मुझे कंपनी की डिलीवरी बाय करनी है। डिलीवरी में कंपनी मुझे 75 टाइम की लिमिट देती है, एक्सपोजर देती है, और ये T+7 डेज तक होल्ड कर सकते हैं हम इस पोजीशन को। T+7 डेज होल्ड कर सकते हैं इस पोजीशन को। जब 7 डेज का टाइम आ जाएगा उस पोजीशन को हमें एग्जिट करना होगा। फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीस थे, मेरे पास न्यूज आई कि एचडीएफसी बैंक चलने वाला है, तो मैंने कंपनी से 5 टाइम की लिमिट एक्स्ट्रा ली और 5 लाख की या 6 लाख की पोजीशन बनाई एचडीएफसी बैंक में, और उसको होल्ड किया। नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन मुझे जो भी प्रॉफिट आया मैं प्रॉफिट लेके निकल गया। कंपनी ने जो लिमिट दी थी वो अपनी लिमिट कंपनी ने वापस ले ली। तो ये डिलीवरी बेस्ड ट्रेड होता है। इसमें एक एडिशन और आता है, एक सेगमेंट बहुत आता है जो आज के टाइम में बहुत चल रहा है, MTF, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। गाइस होता क्या है, अब ये तो कैश की बात कर रहे हैं हम कि मेरे पास 1 लाख रुपए थे कैश, मुझे लिमिट मिल गई 5 टाइम। अब मेरी होल्डिंग से, मेरे कंपनी के पास मेरा पोर्टफोलियो है 1 CR का, 1 CR का मेरा पोर्टफोलियो है। रिलायंस है उसमें, एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। फॉर एग्जांपल ए कैटेगरी की बहुत सारी कंपनी थी जिनका पोर्टफोलियो मैंने बनाया हुआ है, 1 CR के करीब वो पोर्टफोलियो पड़ा है। अब मुझे उस पोर्टफोलियो के बिहाफ पर कंपनी मुझे लिमिट दे सकती है, लिमिट मिल सकती है अराउंड 70% के करीब। फॉर एग्जांपल मैंने 1 CR का पोर्टफोलियो रखा हुआ है, मुझे कुछ भी न्यूज मिलती है किसी कंपनी के बारे में, किसी शेयर्स के बारे में कि कंपनी चलने वाली है, तो मैं क्या बोलता हूं, जो 1 CR मैंने होल्ड किया हुआ है क्या पोर्टफोलियो कंपनी के पास, उस पोर्टफोलियो को मैं MTF में बाय करता हूं, मार्जिन फंडिंग लेता हूं मैं कंपनी से, और जो मेरी होल्डिंग्स है उसको प्लेज कर देता हूं कंपनी के पास में। कंपनी उसके बिहाफ पर मुझे लिमिट प्रोवाइड करती है 70% के करीब।
लेकिन 70% के करीब जो लिमिट प्रोवाइड की है उस पर हर कंपनी अलग अलग अपना इंटरेस्ट लगाती है, जो डेली बेसिस पर लगता है। ये आप ध्यान रखना। और ये 3 महीने या 90 डेज का इसमें टाइम भी होता है कि 90 डेज तक आप इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अगर 20% से ज्यादा का सेल ऑफ आता है आपकी पोजीशन में, कहीं ना कहीं फिर आपको अपनी जो पोर्टफोलियो है उसको सेल आउट करना पड़ेगा इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए। तो एमटीएफ में जो ट्रेड करते हैं आज के टाइम में बड़ी बड़ी कंपनी एमटीएफ में ट्रेड कराती है। मेरा मानना यह है, मेरा एक्सपीरियंस ये है गाइस, अगर आप एमटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं तो बिलीव मी गाइस, इसको अभी के अभी स्टॉप कर दीजिए। एमटीएफ में कोशिश कीजिए कि आप एमटीएफ में ट्रेड ना करें, क्योंकि पोर्टफोलियो को गलाने का, किल करने का ये कंपनीज के पास एक बाड़ होता है बहुत अच्छा, जिसमें क्लाइंट को ऐसा लगता है कि मैं कुछ पे ही नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ पे नहीं कर रहा हूं और कंपनी मुझे फ्री में इतना बड़ा एक्सपोजर दे रही है काम करने के लिए, तो मेरा तो बेनिफिट ही हो रहा है। तो ये इसको कॉन्सेप्ट को आप समझिए। अगर आप कैश में ट्रेड कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप डिलीवरी में ट्रेड कर रहे हैं, T+7 डेज का टाइम है, वेल एंड गुड। अगर आप एमटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं, मेरा पोर्टफोलियो कंपनी के पास 1 CR का रखा हुआ है, कंपनी से मेरे पास फोन आता है, सर एक काम करते हैं इस कंपनी के शेयर बाय करते हैं। मैं बोलता हूं कि सर मेरे पास तो लिमिट ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। वो बोलता है कि नहीं सर, जो आपका पोर्टफोलियो है उसको प्लेज कर देते हैं, गिरवी रख देते हैं और उसके बिहाफ पर हम लिमिट लेंगे, ठीक है, एमटीएफ में उसको ट्रेड करेंगे। उसने प्लेज कर दिया उसको, एमटीएफ में मुझे लिमिट मिल चुकी है 70% की, और 70% पे जाकर मैंने पोजीशन बनाई। अब पहली चीज ये होगी, डे 1 से मुझे उस पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट लगेगा, किसी का 18% होता है साल का, किसी का 22% होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनका तो 25-24% के करीब भी होता है, जो डे वाइज लगता है। जब आप 1 साल के बाद इस कॉन्सेप्ट पे, एमटीएफ वाले पे ट्रेड करते हैं, तो लास्ट में जाके आप देखते हैं 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद पता चलता है कि मेरा पोर्टफोलियो 1 CR का था, मुझे लॉस हुआ सिर्फ 10 लाख का, और मैंने कंपनी को इंटरेस्ट पे किया है 4-5 लाख का। तो कंपनीज आपके पैसे को धीरे धीरे चर्न कर लेती है, पैसे पे धीरे धीरे इंटरेस्ट उनका डेली बनता है। मेरा बताने का पर्पस ये है कि मैं आज बिल्कुल कैश के सेगमेंट को आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, इजी वे में कर रहा हूं। दूसरी बात, इंट्राडे का जो बताया मैंने आपको, इंट्राडे में आप कोई शेयर बाय करते हैं, लेकिन इसके आप अपोजिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको किसी कंपनी के बारे में निगेटिव न्यूज आई, फॉर एग्जांपल पेटीएम के बारे में निगेटिव न्यूज आई है, तो पेटीएम को आप इंट्राडे में शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, आपने 100 शेयर बाय करने की लिमिट है, आप 100 शेयर 100 शेयर उसको सेल भी कर सकते हैं। उसका प्राइस जितना नीचे आएगा उतना आपको बेनिफिट होगा। लास्ट में 310 का आप याद रखिए, 310 पे आपको उसको सेटलमेंट करना होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप इंट्राडे कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, सिर्फ कैश में कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। इंट्राडे में आप ट्रेड करते हैं कैश में, अच्छा है, लेकिन ध्यान से करना है। 7 टाइम की आपको लिमिट मिल सकती है। डिलीवरी में आप ट्रेड कर रहे हैं तो 5 टाइम की आपको लिमिट मिलती है, T+7 डेज में आपको इसको स्क्वायर अप करना होता है। लेकिन आप एमटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं और आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, तो बिलीव मी गाइस, अभी जाकर आप चेक कीजिए, अपनी स्टेटमेंट मंगाइए कंपनी से, जिस कंपनी के पास आपका अकाउंट है, और उनसे बोलिए कि अभी तक मैंने आपको कितना इंटरेस्ट पे किया है, मुझे उसकी डिटेल भेजिए। तो वो डिटेल जब आएगी तो हो सकता है आपको एक शॉक लगे, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट आप इंटरेस्ट का उन कंपनीज को पे कर चुके हैं जो कंपनी डिलीवरी बेस काम कराती है, जो डिलीवरी बेस पर फोकस करती है। जिन लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आज बाय करा दिया, कल डिलीवरी में कन्वर्ट कर दिया, और जो ब्रोकरेज लगती है वो डिलीवरी की लगती है, अराउंड मतलब अच्छी खासी हैवी ब्रोकरेज लगती है डिलीवरी की, और वो कोशिश करता है एडवाइजर मैक्सिमम टाइम कि आपको 2-3 रुपीज ऊपर सेल आउट करा दे। अगर आपका प्राइस, बाइंग का प्राइस नीचे जा रहा है तो वो आपको कंटिन्यू होल्ड करने के लिए बोलेगा, आपसे बोलेगा सर M2M जा रहा है, मार्क टू मार्केट आप इसको पे कर दीजिए, इस पोजीशन को हमें होल्ड करना है एमटीएफ में, क्योंकि उसको इंटरेस्ट मिल रहा है और आपकी पोजीशन बनी हुई है, तो उसको बेनिफिट तो हो रहा है, और उसको कहीं ना कहीं डेली बेनिफिट कंपनी को भी हो रहा है। दूसरी बात, जब आप बड़े प्रॉफिट के लिए सोचते हैं तो वो आपको मैक्सिमम टाइम 5 रुपीज में एग्जिट करा देते हैं, और आप जब कैलकुलेशन करने बैठते हैं, स्टेटमेंट आती है, तो आपको पता चलता है 3 रुपीज तो आपका टैक्सेस और ब्रोकरेज में चला गया,
₹2 आपको मिला है। और जस्ट उसके अपोजिट ये होता है कि मैक्सिमम ट्रेड एडवाइजर ऐसे होते हैं जो आपको ₹5 नीचे सेल आउट करा देते हैं। ₹5 आपका लॉस हुआ तो ₹2 आपका ब्रोकरेज चला गया और ₹1 आपका गवर्नमेंट के टैक्सेस कट चुके हैं। तो बहुत ध्यान से समझिए, इतना क्लियरली आपको कोई नहीं बताएगा। आज मैं ये क्लियर कर रहा हूं आपको। कैश डिलीवरी में क्या है, एमटीएफ के बारे में, और डिलीवरी 5 टाइम भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक था स्टॉक मार्केट का। ये फर्स्ट स्टेप होता है जो हर ट्रेडर को समझना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो नया ट्रेडर होता है वो इसमें होता है। और जो पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं, जिनके पास पोर्टफोलियो, उनको पोर्टफोलियो को धीरे धीरे करके एमटीएफ में चर्न किया जाता है। एमटीएफ प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ कंपनी को पैसा बनाने के लिए बनाया गया है। जितनी जल्दी इसको अंडरस्टैंड करेंगे उतना अच्छा होगा, उतना बड़ा इंटरेस्ट पे करने से आप बचेंगे। गाइज, ये था पूरा अपडेट। दूसरे वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं फ्यूचर, उसको मिस मत करना। फ्यूचर आपके लिए बहुत डिफरेंट होने वाला है। और दूसरा गाइस, इतना सिंपल मैं आपको समझाने वाला हूं, इतना सिंपल समझाने वाला हूं कि आपको लगेगा कि इससे सिंपल तो कोई समझा ही नहीं सकता है। तीसरा हमारा आएगा ऑप्शंस का। ऑप्शंस के बारे में बहुत कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, उसको भी मिस मत करना। आज कोशिश कर रहा हूं कि जितनी लर्निंग, जितनी एक्सपीरियंस मैंने लिया है, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो ये पूरा वीडियो था कैश के लिए, इक्विटी में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या उसमें सेगमेंट निकल के आते हैं। दूसरी बात गाइस, अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर कीजिए, प्रेस कीजिए। और लास्ट में प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को। और लास्ट में जल्दी से मैं दूसरी वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू दोस्तों। और आपका प्यार बेशुमार मिलता है। हमारी फैमिली दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और आगे इससे ही बढ़ेगी, क्योंकि ये चैनल यूनिक है, एक्सपीरियंस यूनिक है और आने वाला टाइम ये बताने वाला है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।